गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं पवन कुमार। आज चर्चा करते हैं अवधान के प्रकार, काइंड्स ऑफ अटेंशन। अवधान के प्रकारों में पहला जो प्रकार है आपका ऐच्छिक अवधान। ऐच्छिक अवधान अर्जित अभिरुचि या रुचि पर आधारित होता है और ऐच्छिक अवधान दो प्रकार का होता है। पहला है अविचारित अवधान। यह अवधान ऐसा होता है जिसमें व्यक्ति को अपनी चेतना केंद्रित करने के लिए किसी सोच विचार की आवश्यकता नहीं पड़ती। दूसरा है इसमें विचारित अवधान। उस प्रकार का अवधान है जिसमें चेतना को किसी वस्तु पर खूब सोच विचार कर केंद्रित किया जाता है। नेक्स्ट में है अनैच्छिक अवधान। अनैच्छिक अवधान में जब व्यक्ति बिना किसी इच्छा के ही किसी वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करता है उसे अनैच्छिक अवधान कहा जाता है। ये दो प्रकार का होता है। पहला सहज अवधान। सहज अवधान में मूल प्रवृत्तियों की प्रेरणा से किसी वस्तु पर स्वाभाविक रूप से केंद्रित हो जाना सहज अवधान कहलाता है। दूसरा है बाध्य अवधान। बाध्य अवधान में जब हम किसी कारण से बाध्य होकर किसी वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो वह बाध्य अवधान कहलाता है। ये अवधान किसी उद्दीपन के कारण होता है। नेक्स्ट में बात करते हैं अवधान और रुचि में संबंध। अवधान और रुचि में संबंध, इसके विषय में मैकडूगल कहते हैं, रुचि अभिव्यक्त ध्यान है तथा ध्यान रुचि का ही व्यक्त रूप है। ध्यान एवं अभिरुचि में गहरा संबंध है। जिस तरफ हमारी रुचि होती है उसी तरफ हमारा ध्यान जाता है तथा जिस तरफ हमारा ध्यान जाता है उसी तरफ हमारी रुचि भी होती है। इस प्रकार से ये कहना कठिन है कि ध्यान रुचि पर आधारित है या रुचि ध्यान पर आधारित है। वास्तव में ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वे एक दूसरे से उत्पन्न होते हैं तथा एक दूसरे का पोषण भी करते हैं। यह भी कहा जाएगा कि रुचियों में गत्यात्मक प्रवृत्ति पाई जाती है। इसलिए जिन व्यक्तियों वस्तुओं में तुलना की रुचि अधिक पाई जाती है वह अन्य वस्तुओं की में उस वस्तु पर अपेक्षाकृत अधिक ध्यान केंद्रित करता है। बिना रुचि के किसी वस्तु पर ध्यान देने की संभावना कम पाई जाती है। जिसमें रुचि होगी उस पर ध्यान अधिक होगा। ध्यान और रुचि के संदर्भ में कुछ मनोवैज्ञानिक ध्यान और रुचि को एक मानते हैं जबकि कुछ मनोवैज्ञानिक दोनों को एक नहीं मानते हैं बल्कि संबंधित मानते हैं। इसके विषय में आगे बात करते हैं। रुचि की अपेक्षा ध्यान में अस्थायित्व अधिक पाया जाता है। ध्यान एक प्रक्रिया है जबकि रुचि एक प्रवृत्ति है। जब हम किसी वस्तु पर ध्यान देते हैं तो चेतना के सीमा प्रदेश से चेतना के केंद्र में आते हैं, जबकि रुचि में इस प्रकार की कोई प्रक्रिया नहीं घटित होती है। रुचि का आधार आंतरिक अवस्था है जबकि ध्यान का बाह्य आधार पर भी होता है। ध्यान से प्रत्यक्षिक संगठन में सहजता होती है जबकि किसी वस्तु की ओर हमारा ध्यान रुचियों के कारण ही आकर्षित होता है। सामान्यतः ध्यान अर्जित होता है जबकि रुचियां जन्मजात भी होती हैं तथा अर्जित भी। ध्यान का प्रत्यक्ष ज्ञान संभव है जबकि रुचियों के बारे में प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। रुचि के कारण ध्यान में चयनात्मकता पाई जाती है जबकि ध्यान के कारण रुचि का चयनात्मक होना आवश्यक नहीं है। रुचि व्यक्ति के पूर्व अनुभवों एवं आदतों द्वारा प्रभावित होती है जबकि ध्यान अनेक कारकों जैसे उद्दीपक का स्वरूप, तीव्रता का आकार, स्थिति, रंग, पुनरावृत्ति के द्वारा प्रभावित होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें।